पड़ोसी ममालिक से सरहदों पर कशीदगी बढ़ाने का भारतीय वतीरा खित्ते में क्या गुल खिला सकता है और पाकिस्तान की तैयारी क्या है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सिपा सलार ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DG ISI ने सारे मामले पर अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग दी। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वराना तैयारियों से मुतालिक ISI की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। दाखिली, सरहदी और मकबूजा कश्मीर की सतह पर बुज़दिलाना और मुतासिबाना भारतीय इक़दामात, खित्ते के लिए खतरनाक मोदी सरकार की हिमाकतों पर पाक फौज की गहरी नजर। अस्करी क़यादत को ISI चीफ ने तफसीली ब्रीफिंग दे दी। DG ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अस्करी कायदीन का इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत को खित्ते की सूरत हाल और मुल्की सलामती से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की पेशा वराना महारत पर ISI को थपकी, अनथक कोशिशों को सराहा, तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का भी इजहार कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कौमी असम्बली का रुख करेंगे। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर लफ्जी तीरंदाजी। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया, कहा हुकूमत ने अपने इक़दामात से जबरदस्ती कोरोना फैलाया। सिंध ने वबा को रोकने के लिए जो इक़दाम उठाया, विफाक ने मुखालिफत की। विफाकी हुकूमत ने कोरोना की तबाहकुन सूरत हाल के बावजूद सेहत के बजट में इजाफा नहीं किया। खतरनाक वबा को मामूली और जुकाम से तशबीह दी गई। आपके ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है। आपके बजट में जब आप जानते हो ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, क्या तैयारी है? हमारा जो हेल्थ बजट है, क्या हमने इसको ड्रास्टिकली तारीखी तौर पे हेल्थ बजट में इजाफा किया है? नहीं। क्या हमने काफी पैसा अलग रखा है ताकि हम अपना सूबाई हुकूमतें उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कोरोना पैकेज दे सके ताकि वो इस वबा का मुकाबला कर सके? आपका बजट ऐसा है कि कोरोना माजी में है, कोरोना का तो कोई खतरा ही नहीं है। आप 80 बिलियन रुपीस एक डैम के लिए रख सकते हो। ये डैम तो इस वक्त नहीं बनना है, आप इंतजार कर सकते थे। एक पैंडेमिक के दौरान जब हम कैश स्ट्रैप्ड है, पैसे की जरूरत है, अब 10 अरब लोकस के लिए रख रहे हो और अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि ये बजट में ना हमारा मईशत को संभालता, ना इस कोरोना वायरस के लिए काफी है। इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल NFC अवार्ड का आप डिक्लेरेशन निकालते हो, जिससे आप हर सूबा पे डाका डालते हो और कश्मीर का जो स्टेटस है उस पे कंफ्यूजन फैलते हैं। इस पे हम मुतालबा करते हैं कि फौरन नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। कोरोना की वबा से लड़ने के लिए हकाइक पर नजर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे सियासतदान अक्सर अपने जोशे खिताबत में हकाइक को इधर उधर कर देते हैं। आज एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कुछ ऐसे दावे किए जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं था। स्वीडन आज उनका अपना क़यादत क्या कहता है? उनका अपना क़यादत कहता है कि हम गलत थे। वो मानते हैं कि उनका तरीका गलत था और शायद वो ये रिस्क ले सकते थे, इसलिए स्वीडन वो वाहिद ममालिक था जिसका हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म होने का खतरा भी नहीं था। तो ये थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक स्वीडिश हुकूमत ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता इनके चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक मकामी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इस हिकमत अमली का दिफा किया। बिलावल ने कुछ और भी कहा। पूरा यूरोप में पर कैपिटा सबसे ज्यादा कोरोना का अमवात स्वीडन में हुआ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान भी ठीक नहीं। हालांकि बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन के मुकाबले में कम आबादी रखने वाले स्वीडन का इन ममालिक से मवाजना शायद जायज नहीं था, लेकिन फिर भी स्वीडन में फी 10 लाख आबादी के लिहाज से अमवात की शरह मुकम्मल लॉकडाउन करने वाले बेल्जियम, बरतानिया, स्पेन और इटली से कम है।
भारत के सलामती काउंसिल रुकन बनने से क्या फर्क पड़ता है? वजीर खारजा के बयान पर नून लीग ने वजाहत मांग ली। ख्वाजा आसिफ के सवाल पर हंगामा खड़ा हो गया। हुकूमती वजीर मुराद सईद ने उल्टा सवाल जड़ दिया कि कौन नवासी की शादी में मोदी को बुलाता था। क्या कुछ हुआ इस मौके पर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहाँ तक सलामती काउंसिल का तल्लुक है हिंदुस्तान का, उसमें सिर्फ मैं एक फिक्रा ऐड करूँगा कि कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझ लिया कि कश्मीर तो हमने दे दिया है हिंदुस्तान को, अब वो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सोचना कहीं डेवलप होगी। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का चुभता हुआ ये सवाल, साथ ही इसराइल से ताल्लुकात पर भी वजाहत मांग ली। हुकूमती वजीर मुराद सईद ने पहले तो भरपूर मजम्मत की। यहाँ पे जो कुछ कहा गया न सिर्फ वो झूठ पे मबनी, बल्कि हम उन अल्फाज की भी मुजम्मत करते हैं शदीद किस्म की। फिर जब वो तफसीली जवाब देने लगे तो हंगामा मच गया। ओपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया। तसल्ली रखें प्लीज़, आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे जी, देखें वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। आप एक मिनट बैठ जाएं, आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूँ। इस दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भरपूर मदाखलत की और इसराइल पर अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। हम सब का दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। हमारे फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज हैं वो। फिर मुराद सईद ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए नून लीग के सामने तल्ख सवाल रख दिए। अभी जिस किस्म की आवाजें आ रही है, मैं बात करूंगा कि कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था, तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सजन जंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मुराद सईद ने याद दिलाया कि नून लीग के लीडर इंडिया जाकर हुर्रियत रहनुमाओं के बजाय फनकारों से मुलाकातें करते थे और उनके वजीर खारजा अकामे पर बाहर नौकरी करते रहे और हमसे खारजा पॉलिसी पर सवाल करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का मामला ज़ेरे बहस नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खबरों की भी कोई हकीकत नहीं। फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। दो रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे, आज भी हैं। खुद भी वजीर खारजा रहे हैं और मैं इसकी वजाहत कर देता हूं कि फ़लस्तीन पर हमारी हुकूमत की वही मौक़िफ़ है जो आपका था जब आप वजीर खारजा थे। हमारा वही मौक़िफ़ है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। कोई पाकिस्तान का जो तारीखी मौक़िफ़ था आज भी वही है, और वो क्या है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं। हम कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान के दौरे सिंध में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिए गए। वजीर आला सिंध भी वजीर आज़म के इस्तकबाल के लिए नहीं गए, जबकि दूसरी जानिब सिंध सरकार की जानिब से लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के इंतजामात के लिए खत पर विफाक ने दो टोक कह दिया कि वजीर आज़म को किसी प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं। संजय साधवानी की रिपोर्ट। विफाक और सिंध की सास बहू की लड़ाई खत्म न हुई। 2 बार कराची का दौरा मुलतवी करने के बाद वजीर आजम इस बार भी शहर कायद में तशरीफ फरमा हुए तो वजीर आला को लिफ्ट न मिल सकी। मुराद अली शाह को किसी मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। वैसे नाक तो वजीर आला सिंध की भी लंबी है। उन्होंने भी वजीर आजम को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट जाने से इनकार कर दिया।
यही नहीं, इससे पहले वजीर आजम के लिए 22 गाड़ियों का काफिला तैयार करने के लिए सिंध प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट का खत भी विफाक मुस्तरद कर चुका है। शहबाज गिल ने दो टोक बता दिया कि वजीर आजम इमरान खान तो प्रोटोकॉल लेते ही नहीं, बल्कि इमरान खान ने 2 साल में अपने दफ्तर का 60% पैसा बचाया है। सिंध सरकार की तरफ से लिखे गए खत को लेकर सोशल मीडिया पर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। एक और अहम मामला है, विफाकी काबीना की बैठक में पेट्रोलियम बहरान पर गर्मा गर्मी हो गई। मुआवरे खुसूसी नदीम बाबर ने मलबा ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप्स की जानिब से की गई जखीरा अंदोजी पर डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज वजारत पेट्रोलियम पर फट पड़े। वजीर आजम ने बहरान पर अलग इजलास बुलाकर पेट्रोल की मसनूई किल्लत नाकाबिले कबूल करार दे दी। मुल्क भर में पेट्रोल नायाब क्यों? वफाकी काबीना में सवाल उठा दिया गया। अरकान ने वजारत पेट्रोलियम को निशाने पर रख लिया। वजीर आजम ने भी दो टोक कह दिया, पेट्रोल की मसनूई किल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, मसला 3 रोज में हल करने का दावा किया गया तो फिर जरूरी इकदाम क्यों न हुए? मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कहा, पेट्रोल तो पंप्स वालों ने जखीरा कर लिया। उस पर शाह महमूद कुरैशी सख्त बरहम हुए, बोले जखीरा अंदोजी नई बात नहीं, पहले भी होती है। समा से गुफ्तगू में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। इस पूरे खित्ते में हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में और दीगर ममालिक के मुकाबले में हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सस्ता किया। किस लिए किया? आवाम के लिए किया। और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो फिर कोई तो जिम्मेदार है। वजीर आजम ने इसका नोटिस दिया है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने भी जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई पर जोर दिया। इस वक्त जो पेट्रोल की जो अवेलेबिलिटी है वो मुकम्मल है। डिस्ट्रीब्यूशन के जो इश्यूज थे पूरे मुल्क में तो अब ये मसला ख़त्म हो गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके उनमें जो है तो अभी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन अगले 1-2 रोज़ में जो है तो वहाँ पे भी जो तरसील है वो पूरी हो जाएगी। पेट्रोल बहरान पर अलग इजलास में वजीर आजम को पेशरफ रिपोर्ट पेश। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने ब्रीफिंग में कहा, कई कंपनियों ने पेट्रोल जखीरा किया हुआ था। छापामार टीमों ने कई छापे मारे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पेट्रोल अब दस्तयाब है। वजीर आजम ने वुज़रा को आवाम को रिलीफ देने और तमाम हकाइक से आगाह रखने की हिदायत की। अवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना तेजी से फैला। यही सूरत हाल रही तो हमारे तिब्बी वसाइल इतने नहीं हैं कि सूरत हाल संभाल सकें। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अवाम SOPs पर अमल करे तो नुकसान को कम कर सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने भी होंगे। मुकम्मल लॉकडाउन का हमारे जैसा गरीब मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। अगर हमने SOPs पे अमल ना किया तो हमारा जो केस है वो बहुत ख़राब हो सकता है। हमारे ना हॉस्पिटल्स की इतनी कैपेसिटी है, ना हमारे डॉक्टर्स इतने हैं। हम SOPs पे अमल करते हैं तो हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। खुदारा आप SOPs पे अमल करें। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क में इकोनॉमिक कोलैप्स ना आए, जो कारोबार ज़िंदगी है उसको भी चलाना होगा और जो एहतियाती तदाबीर दी गई हैं उस पे भी आप अमल करें। जो लोग अमल नहीं करेंगे उनके लिए सख्ती का फैसला किया गया है। उन हॉटस्पॉट एरियाज़ में जहाँ पे कि ये स्प्रेड हो रहा हो तो उनको लॉकडाउन करने के लिए पूरा इख्तियार दिया गया है पूरी सूबाई हुकूमतों को। दूसरी तरफ सजाएं भी रखी हैं कि जुर्माने भी होंगे। इसलिए बेहतर यही है जो अवाम हैं वो इन SOPs पे अमल करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल तेजी आ रही है, जिसके बाद सूबाई हुकूमतें मुतहर्रिक हो गई हैं। मुतासरा इलाके सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। किस सूबे ने क्या तैयारी की है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। सबसे पहले शहर कायद का रुख करेंगे। कराची की तफसीलात जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, कराची में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सील होने जा रहे हैं? देखें, कराची के अगर हम 6 अजला की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की मुतासिर है। ज़िला शर्की के मुतादिद इलाके सील किए जाएंगे, जब क्योंकि उस इलाके में तकरीबन 11,000 केसेस सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला जनूबी है, वो मुतासिर है। 10,000 से ज़ायद केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। तो गुलशन इकबाल, लियारी, नाज़माबाद, ये इलाके, इनके मुतादिद गलियाँ मोहल्ले सील किए जाएंगे। ज़िला वेस्ट के मुख्तलिफ UCs को कहा गया है कि वहाँ पर भी केसेस ज़्यादा हैं,
तो वो भी सील करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची की सदारत में डिप्टी कमिश्नर का इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने हॉट स्पॉट जो हैं वो कमिश्नर का और डिप्टी कमिश्नर को अरसाल किए हैं। उसके तहत किन इलाकों में कितने केसेस हैं वह बताया गया है। जो कराची है, अगर हम सिंध के दारुल खिलाफा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 80% से ज़ायद कोरोना के केसेस सिर्फ कराची से सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। 44,000 से ज़ायद केसेस अब तक कराची से रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद जो कराची में अब इलाके वाइज लॉकडाउन लगाया जाएगा वो इंतहाई सख्त होगा। बिल्कुल, उस पर अमल भी सख्ती से करवाया जाएगा। संजय साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कल ये कहा जा रहा था कि 80 से ज़ायद इलाके ऐसे जिन्हें सील किया जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे दानियल उमर से। दानियल, 80 इलाकों का जिक्र हो रहा था कल तक, अभी क्या फैसला हुआ है? रात 12 बजे से इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, आज रात 12 बजे से लाहौर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनको सील कर दिया जाएगा और लॉकडाउन का फैसला किया गया था। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लाहौर के वो इलाके जहां पर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है उनको सील करने का फैसला कर रहे हैं। कल तक जो इलाके जो तजावीज़ किए गए थे वो 80 इलाके थे, लेकिन उसके बाद पुलिस फोर्स और ज़िले इंतज़ामी के साथ जो महकमे सेहत की मीटिंग हुई है तो जवाब दिया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में इलाकों को लॉकडाउन करने के लिए, सील करने के लिए उनके पास इतनी बड़ी नफरी जो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब जो सील होने वाले इलाके हैं उनकी तादाद 50 हो गई है। और 50 इलाकों के अंदर जो मेजर इलाके हैं, पोश इलाके हैं, जिनके अंदर जौहर टाउन के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, वाबडा टाउन के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, गुलबर्ग के एरिया के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, उनको सील किया जाएगा। और फिर अंदरून लाहौर की तरफ जो ताजपुरा है, हरबंसपुरा है, इसी तरह पुरानी अनारकली है, उसके जो इलाके हैं उनको सील किया जाएगा, उनकी गलियों को सील किया जाएगा। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। इलाकों को सील करने के लिए जो है वो बैरियर्स भी लगाए जाएंगे, इसी के साथ साथ कुछ जगह पर कनातें भी लगाई जाएंगी और मुकम्मल तौर पर उनको सील कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इजाज़त होगी तो ग्रॉसरी करने की इजाज़त होगी, अपने जो अशियाए खोरोनोश है वो खरीदारी कर सकेंगे लोग, और फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले होंगे और वहां पर जाकर जो है वो लोग खरीदारी कर सकेंगे। और इस सब का फैसला भी इस सूरत हाल का इसलिए किया क्योंकि लाहौर के अंदर जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज्यादा हो गई है और पंजाब के तकरीबन 50%। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा था कि लाहौर जो है वो गढ़ बनता जा रहा है कोरोना के हवाले से। दानियाल साथ रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं, फैयाज अहमद से बात कर लेते हैं। फैयाज, कितने मुतासरा इलाके बंद कर दिए गए हैं और मजीद कितने इलाके ऐसे हैं जिन्हें सील करने पर गौर किया जा रहा है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, 19,000 से ज़ायद कोरोना की केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में 6 अजला जो हैं वो अब तक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उनको सील कर दिया गया, जिसमें पेशावर शामिल है, सवात शामिल है, एबटाबाद है, अपर चतराल है, लोअर चतराल है और ज़िला खैबर है। इसके अलावा मर्दान और बडग्राम की ज़िले जो उसके कुछ इलाके ज़ेर गौर हैं जिनको सील किया जाएगा। पेशावर के 7 इलाके जो हॉट स्पॉट थे उनको सील किया गया है, वहाँ पर आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी है और उसके अलावा नॉन फूड आइटम्स की जितने दुकानें उसको भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन 300 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ये 7 इलाके में दानिशाबाद है, चिनार रोड यूनिवर्सिटी टाउन है, शिनवारी टाउन है, इसके अलावा हैदराबाद के 2 फेज़ के 2 सेक्टर हैं और इस तरह और भी इलाके हैं पेशावर के अंदरूनी शहर के जिनको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, ज़ेर गौर हैं। और डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक बहुत जल्द इन इलाकों को भी जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, सील किया जाएगा। ये वो इलाके हैं जहाँ से तकरीबन एक महल्ले से 30 और 40 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि 100 से ज़्यादा मुश्तबा केसेस हैं। तो ये वो इलाके हैं जिनको हॉट स्पॉट करार दिया गया था और इनको सील किया गया है। लेकिन अब ये प्लानिंग की जा रही है कि अगले फेज़ में वो कौन से इलाके होंगे अंदरूनी शहर के और रूरल एरिया के जो कि ज्यादा मुतासिर है, फिर वहां पर भी ठीक, वहां पर भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, फैयाज साथ रहेगा। बलोचिस्तान की सूरत हाल जानेंगे शाह हुसैन तरीन से। शाह हुसैन, ये बताएगा कि क्या बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा में सिलेक्टेड लॉकडाउन का फैसला अभी तक नहीं कर सकी और स्ट्रेटेजी प्लान क्या है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, जिस तरह के मुल्क के बाकी इलाकों में वायरस फैला हुआ है, इस तरह बलूचिस्तान में भी अब तक 8,327 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसका 70% जो है वो कोयटा में रिपोर्ट हुए। यानी कोयटा पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहां अब तक 6,600 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं। और कोयटा के भी चंद मखसूस ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केसेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। ताहम जब हमने बात की कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान से कि क्या फ़ैसला हुआ सिलेक्टेड लॉकडाउन का,
जिसमें पश्तूनाबाद, सरियाब रोड, मरियाबाद, हज़ारा टाउन, बरूरी रोड और मगरबी बाईपास के इलाके शामिल है जहाँ पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो तर्जुमान का ये कहना था कि अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत ये फैसला न कर सकी कि आया हम सिलेक्टेड लॉकडाउन करें या ना करें, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तमाम उनका ये कहना था कि इस पर आइंदा चंद रोज़ में इजलास मुनक्किद होगा जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि किन किन इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन की ज़रूरत है। जी सर, ठीक। सेलेक्टेड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और जो लॉकडाउन्स की सूरत हाल है वो हमारे नुमाइंदगान हमें कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से बता रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। पाकिस्तान में सूरत हाल और सूरत हाल की बढ़ती हुई शिद्दत को देखते हुए हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उस इकदाम के हवाले से जो इत्तला थी वो आप तक पहुँचा रहे थे। अभी आपको बताएं कि पंजाब में प्लाज्मा से कोरोना मरीजों के इलाज को 3 माह तक लटकाए रखने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की माहिर अमराज़ खून डॉक्टर फातिमा खानम ने समा के नुमाइंदे खुसूसी नए मशरबत को इंटरव्यू में बताया कि मार्च के आखिर में माहिरीन की दी गई तजवीज़ हुकूमत ने 3 माह तक ना मानी। टीए ने जब ये 23 मार्च को स्टडी अप्रूव की तो उन्होंने अपना कैटेगोरिकली एक ग्रुप डिफाइन किया। जो हमारे सिक क्लास है उसमें आपने ये प्लाज्मा देना है। मार्च के लास्ट वीक में हमने ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। मीटिंग हुई थी सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था और वो विद ऑल द अप्रूव्ड गाइडलाइंस और SOPs के साथ प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। कराची से आके तारिक शमसी साहब इधर लाहौर में बता रहे और आप लाहौर में बैठी हैं और स्पेशलिस्ट हैं, यानी आप घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे ये जी चलें, छोड़ें। वो अप्रैल के 2nd वीक में या 3rd वीक में इलेक्शन स्टार्ट हो जाती। इस वक्त हमारे पास एम्पल प्लाज्मा होना था इन लोगों को सेव करने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उस वक्त हो सकता है गवर्नमेंट के जहन में हो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। मेरी विश थी, कोशिश भी थी और हमने की भी बहुत ज्यादा कि हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे से किसी तरह फ्लोट कर दें और राइट टाइम पे। वो राइट टाइम था आपका अप्रैल, लेकिन नहीं, हम उसमें शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकी। प्रपोज किया था जिसमें फिजिशियन भी थे, IT स्पेशलिस्ट भी थे, ITU स्पेशलिस्ट या ICU स्पेशलिस्ट भी थे, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में मैं देख रही थी। तो वो एक पूरा ग्रुप था जिसने वो प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। समा ने मामला उठाया तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी होश आ गया। सूबे के निजी अस्पतालों के रेट्स गैर मुअज्जना मुद्दत तक फिक्स कर दिए गए। प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी टीमें बना दी गईं। लाहौर से दानिया उमर अपनी रिपोर्ट के साथ। निजी अस्पतालों की मनमानियां, मुख्तलिफ सर्विसेज पर लाखों रुपए की वसूली। समा ने निशानदही की तो हुकूमत ने नोटिस ले लिया। मरीजों की मजबूरियों से फायदा उठाने का घिनौना खेल अब नहीं होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने फॉर्मूला बना दिया। फरवरी 2020 में जिस सर्विस का जो रेट था अब वही रहेगा और वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तमाम निजी अस्पताल रेट्स आवेजा करने के पाबंद होंगे। HDU, ICU और एक्टेमरा इंजेक्शन के रेट अस्पताल के साथ वेबसाइट पर भी जारी करना होगा। दूसरी तरफ पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने प्लाज्मा की फरोख्त में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ विजिलेंस टीमें तश्कील दी जाएंगी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वजीर आज़म इमरान खान से PTI सिंध कोर कमेटी की मुलाकात। अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमा शामिल। सिंध में पार्टी की तंजीम साजी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। समा की खबर का असर। पंजाब हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर और तिब्बी अशिया की मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। निजी अस्पतालों को भी लगाम देने के लिए एक्शन। निजी अस्पताल के रेट फरवरी जितने होंगे, अखराजात की तफसीलात वेबसाइट पर डालनी होगी। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। 1.5 लाख N95 मास्क और सर्जिकल मास्क शामिल। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, पाकिस्तान में जामिया 1 लाख टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली है। और वली बाबर कत्ल केस शूटर कामरान उर्फ जीशान को 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को हसास इदारों की मदद से गुलशन ममार से गिरफ्तार किया गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के बाद इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों की फीसों में 20% कमी। विफाकी निजामत तालीमात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फीसों में 20% कमी कोरोना वायरस पर कंट्रोल तक जारी रहेगी। निजी तालीमी इदारों की फीस में कमी का इत्तलाक बर वक्त फीसें जमा करवाने वालों के लिए है। A लेवल्स और O लेवल्स के फाइनल ईयर तलबा पर इत्तलाक नहीं होगा।
لاک ڈاؤن تو نہیں مگر ملک کے معاشی ہب کو لاک لگ گیا، وہ کیوں؟ سما کے نمائندے مدثر نذیر آپ کو بتائیں گے۔ ایک وقت تھا جب اسی مقام پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، خریدار اپنے پسند کی چیز خریدنے کے لیے ایک ایک دکان چھان مارتے تھے۔ یہ ہے کراچی کی مشہور مارکیٹ طارق روڈ۔ حکومت نے مارکیٹس کھولنے کی اجازت تو دے دی، مگر وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ اب یہاں خوبصورت ملبوسات خریدنے والا کوئی نہیں۔ کورونا کراچی کے کاروبار کو ایسی اندھیری گفا میں لے گیا کہ چھوٹے تاجروں نے خود ہی اپنی دکانوں کو تالے لگا دیے۔ 10,000 سے لے کے 50,000 روپے تک کا رینٹ تھا، جن کی 10 لاکھ سے 50 لاکھ کی جو کیپٹل تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، مطلب ایک طرح سے دیوالیہ ہو گیا۔ اتنی دکانیں بند ہیں سینٹر کے اندر، ہم بھی بند کر کے جا رہے ہیں، کام ہی نہیں ہے، لائٹ جلاتے ہیں، اسٹاف ہے اس کی تنخواہ دیں، بجلی کا بل دیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہیں، 15 20 دن ہوتے ہیں، بسم اللہ ہی نہیں ہوتی۔ طارق روڈ، صدر، حیدری سمیت دیگر مارکیٹس میں کاروبار کا دیوالیہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں تاجروں نے شٹر گرا دیے ہیں۔ حیدری میں 100 سے 150 دکانیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ ڈیفالٹر ہو گئے۔ اس سے صدر میں صدر الائنس کا بھی صدر ہوں، اس کی بھی دکانیں مارکیٹ میں دکانیں بند ہو گئی ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو، وہاں پہ 150-200 دکانیں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں۔ اسی طرح بولڈر مارکیٹ میں بھی جو چھاٹی گلی ہے وہاں چلے، وہاں کاروبار پریشان ہے، وہاں کاروبار وہاں پہ بھی اسی طرح بجے لوگ کرائے کی دکان لے بیٹھے ہیں، وہاں پہ لوگ ڈیفالٹر، وہاں پہ لوگ پریشان ہیں۔ تو پوری کراچی کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، کاروبار 15 سے 20%، بلکہ 15 سے 20% 15% کاروبار کہیں بھی نہیں۔ مالز ایسوسی ایشن کے صدر الیاس میمن نے بتایا کہ سندھ سرکار نے سہولت دینے کے صرف وعدے کیے، نہ قرضے دیے، نہ بجلی کے واجبات کی ادائیگی میں سہولت ملی۔ ایک الیکٹیو ہے کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے نہیں ہے، 3 فیز کے لیے سنگل پہ اب تک 99% 3 فیز کے میٹر لگے ہوئے۔ گورنمنٹ کو، وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے، کم سے کم بیٹھ کے فیصلہ کرے، چھوٹے تاجروں کو سہولت دی جائے۔ کراچی کے بازاروں میں خریداروں کو واپس لانے کے لیے حکومت کو ان تالوں کی چابی تلاش کرنا ہوگی۔ کورونا شہریوں کو تو اپنی لپیٹ میں لے ہی رہا ہے، مگر اس نے بھرے بازاروں کو بھی کھا لیا ہے۔ کاروباری طبقہ حکومتی امداد کا منتظر ہے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی۔ کراچی سے ہی افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کھارا در کے علاقے میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اہل خانہ کی جانب سے قانونی کارروائی سے انکار کے بعد مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ڈیفنس میں 2 اور قصر ناز میں 5 بچوں کی اموات کے بعد کراچی میں ایک اور افسوسناک واقعہ۔ کھارا در کے رہائشی 3 بچے مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے جاں بحق ہو گئے۔ فیملی نے 14 جون کو آئی چندری گڑھ روڈ سے برگر اور برنس روڈ پر 2 جگہ سے آئس کریم خریدی اور گھر آ کر کھائی تھی۔ رات گئے کھانا کھانے کے بعد صبح سویرے بچوں کی حالت بگڑ گئی، جس پر انہیں کھارا در جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے دوا دے کر گھر روانہ کر دیا، مگر چند گھنٹے بعد دوبارہ طبیعت بگڑی تو واپس اسپتال لے گئے، جہاں 2 بچوں کی موت کی تصدیق کی گئی اور تیسرے بچے کو آکسیجن کے لیے جناح اسپتال ریفر کیا گیا، مگر وہ اسپتال منتقلی کے دوران ہی دم توڑ گیا۔ بچوں کے ساتھ والدہ، پھپھو اور کزن نے بھی کھانا کھایا، مگر انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ عامر مجید، سما، کراچی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اراکین پارلیمنٹ کے لیے تنخواہ اور الاؤنس ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ ایک رکن پارلیمنٹ کو 25 ٹریول واؤچرز ملیں گے۔ فاروق ایشنائی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں منظور ہونے والے بل کے مطابق بزنس کلاس ایئر ٹکٹ کو ٹریول واؤچرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کو پہلے سالانہ 25 ایئر ٹکٹس کی اجازت تھی۔ رکن پارلیمنٹ کی بیوی اور 18 سال سے کم عمر بچے بھی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ فاروق ایشنائی کہتے ہیں ٹریول واؤچرز کی سہولت سے قومی خزانے پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ حکومت ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ نئے مالی سال کے دوران ٹیکس کی مد میں صارفین سے 200 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد اپنی رپورٹ کے ساتھ۔
नए माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर। लेकिन रुकिए जनाब, टैक्स और भी हैं। तब्दीली सरकार दीगर टैक्सों की मद में सार्फिन से अगले साल 501 अरब रुपए वसूल करेगी, यानी सार्फिन की जेब से मौजूदा माली साल में की गई वसूलियों से भी 200 अरब रुपए जायद निकाले जाएंगे। 450 अरब रुपए की वसूली तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में ही की जाएगी। जाते माली साल में ये महासिल 260 अरब रहे। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 15 अरब और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के जरिए 10 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सार्फिन को 5 अरब 80 करोड़ रुपए तो मोबाइल हैंडसेट लेवी और 2.5 करोड़ रुपए एयरपोर्ट टैक्स की मद में ही देना पड़ जाएंगे। 20 अरब से जायद के टैक्स तो इस्लामाबाद इंतजामिया ही सार्फिन से वसूल कर लेगी, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल ट्रेड टैक्स और पेट्रोलियम सरचार्ज भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये तमाम टैक्सेस FBR के 4,963 अरब रुपए के सालाना टैक्स हदफ के अलावा होंगे। नून लीग ने पंजाब के बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने खुद कफील सूबे की मईशत को तबाह कर दिया। ओवैस लगारी और उस्मा बुखारी ने लाहौरियों से मुतालिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिमार्क्स पर मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगी लाहौर से तहमीना अहमद। सूबाई बजट पर नून लीग का रद्द अमल। रहनुमाओं का कहना था कि उन्होंने अपने दौर में तरक्याती बजट से 470 अरब रुपए खर्च किए। बुज़दार हुकूमत के दौरान 190 अरब रुपए खर्च किए गए। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मईशत तबाह हो चुकी है। नून की हुकूमत में पंजाब की मईशत 6% से बढ़ी थी, 6%। इस दफा की आप ग्रोथ लगाएं तो कम से कम नेगेटिव 1.5%। ये मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। उस्मा बुखारी ने कहा कि बजट दस्तावेजात से पता चला वजीर आला के चंद गार्ड्स ने 43 लाख रुपए से सहरी और इफ्तारी कर डाली। उस्मान बुज़दार अपने अखराजात की तफसीलात दें वरना अदालत तक जाएंगे। सिर्फ CM ऑफिस के अंदर 32.73% इजाफा CM ऑफिस के अखराजात में हुआ है। उसके बाद जरा आ जाइए मिनिस्टर्स के पीछे रह जाते और वो कफायत शुआरी और फलाना। आप मीडिया रिपोर्ट्स आपकी गवाह हैं। गाड़ियां भी खरीदी, GOR के बंगले भी रेनोवेट हुए। नून लीगी रहनुमाओं ने वजीर सेहत यास्मीन राशिद की जानिब से अहले लाहौर के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स की मजम्मत की और कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेकर माफी मांगे। अवामी मुश्किलात की बात करेंगे। मुल्तान में मैप्को हुकाम की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। बिजली की तारें घरों की दीवारों के साथ टकराने लगी। 6 माह में शहरियों को करंट लगने के 150 वाकयात हो चुके हैं। मोहसिन अली की रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बेहंगम अंदाज में झूलती बिजली की खतरनाक तारें शहरियों को मौत की दावत दे रही हैं। मीटर बिल्कुल नीचे लग रहे हैं। बच्चे अगर हाथ लगाएं तो छोटा सा बच्चा भी 2 साल का बच्चा भी हाथ लगाए तो उसका हाथ मीटर तक पहुंच जाएगा। घरों में करंट भी आते हैं। हमारे घर में एक बार मीटर से आग भी निकली और जब बारिश आती है एक मरतबा तार से भी आग निकली थी। करंट लगने के बायस रवा साल 12 अफराद जान से गए। पिछले 6 महीने के अंदर 150 करंट लगने के हादसात में और तकरीबन उसमें 12 अफराद की शहादत हुई है उसमें। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गफलत है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत आर्जी तौर पर बिजली के बेहंगम तारों को अपने घरों से दूर रखा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में लटकती तारें मजीद लोगों की जान ले सकती हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। करप्शन, फिक्सिंग और सट्टे से आलूदा करने वालों पर सख्त हाथ डालने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया कानून बनाकर वजीर आजम को पेश कर दिया है। अमल दरामद पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद होगा। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB एहसान मानी की दबंग बैठक। इमरान खान को इंसदादे बदउनवानी कानून का इब्तिदाई मसवदा पेश कर दिया। नए कानून के मुताबिक मैच और स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों पर फौजदारी मुकदमात कायम हो सकेंगे। फिक्सिंग और करप्शन में मुलव्वस खिलाड़ी जेल भी जाएंगे। सट्टेबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। मुजवजा कानून में डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करप्शन की रोकथाम का अहाता। PCB एंटी करप्शन यूनिट पुलिस और तहकीकाती इदारों के साथ कार्रवाई करेगी। वजीर आजम का PCB की जानिब से करप्शन के खात्मे के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में अभी तक कानून न होने के बायस करप्ट खिलाड़ियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान इस नौयत की कानून साजी करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। मुजवजा कानून पार्लियामान से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।